हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। आज है ना गाइस, वैसे 2112 पोर्टल है, मिररिंग नंबर है। मतलब थोड़ी एनर्जी क्या पिक कर पा रही हूँ, जैसे कि आपके पर्सन आपको मिरर कर सकते हैं या तो आप आपके पर्सन को मिरर कर सकते हैं। तो मिररिंग इफेक्ट ना आपकी रिलेशनशिप में मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो आप ऐसे भी ले सकते हैं कि 2112 पोर्टल की एनर्जी आपके रिलेशनशिप के ऊपर या फिर आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहेंगी टुवर्ड्स यू, इस पोर्टल के हिसाब से आप अपनी भी एनर्जी ले सकते हैं। और देखेंगे नेक्स्ट एक्शन और एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या है क्या नहीं है। वैसे इसको 3-3 पोर्टल भी आप ले सकते हैं। पोर्टल है तो कुछ ना कुछ इफेक्ट भी अपने छोड़ेगा रिलेशनशिप के ऊपर, और पोर्टल नहीं भी होता है तब भी पर्सन के एनर्जी में कुछ ना कुछ बदलाव आते ही रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग के ऊपर। करते हैं आपके लिए रीडिंग। क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी एंड नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। आर्कएंजल माइकल आपको कॉल करती हूँ, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स हिम क्या है। टू ऑफ सूट्स, कंफ्यूज है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है, आंखों पे पट्टी पड़ी इनके। ऐसे किसने किया है भाई, खुद ऐसे या किसी ने इनके आंखों के ऊपर पट्टी पड़ाई आपको लेकर। 9 ऑफ वाटर, कंफ्यूज है, कोई डिसीजन नहीं ले सकते। इनको लगता है कि इनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट आप हो गई। अभी ये आए नहीं थे, वैसे हम लोग फिर भी एनर्जी पिक कर लेंगे। हर्मेट है एंड ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे डेथ की एनर्जी है, उसके बाद मतलब कुछ एंडिंग हुई है, सेपरेशन हुआ है दोनों के रिलेशनशिप में पास्ट में, और उसके बाद ना आपके पर्सन की जैसे कि अवेकनिंग हुई है। जैसे कि एक दूरी होने के बाद आपके पर्सन समझ रहे हैं आपको। इनको समझ आ रहा है कि आप क्या सोल हो, किस तरह की पर्सनैलिटी आप हो। मतलब आपके बारे में पॉजिटिव सोचा जा रहा है, क्योंकि तभी तो इनको लग रहा है कि इनकी आंखों के ऊपर पट्टी पड़ी थी, जैसे कोई सेपरेशन मोड से आप गुजरे हो और ये पर्सन ने खुद को आइसोलेट कर लिया था, ये आपसे बातें नहीं करते थे, अकेला कर लिया था इन्होंने। या तो आप ही से किया हो या फिर सभी से इस पर्सन ने दुनिया बनाई है। बट इस पर्सन ने काफ़ी वक्त अपने अकेले में गुजारा है और उस अकेलेपन ने इनको काफ़ी कुछ रियलाइज करवाया है। जी, इनको शादी करनी है आपसे, ये फुलफिलमेंट है। मतलब ये सेपरेशन आपके लिए अब पॉजिटिव फील होता हुआ मुझे दिख रहा है। जो एनर्जी आप अपने पर्सन को देंगे ना गाइस, वही एनर्जी आपके पर्सन आपको देंगे। मिररिंग पोर्टल है ना ये, 7 ऑफ अर्थ, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ये स्लो बहुत है, ये बहुत सोचते बहुत है, और थिंक बहुत करते हैं। सब अच्छा है इनका, ये आपके बारे में रियलाइज़ कर लेते हैं, आपके बारे में अच्छा सोच लेते हैं, बट ये सोच के ना वहीं पे बैठ जाते हैं। एक्शन में इनकी बातें आती नहीं है। मतलब स्टडी हमने कर लिया है, स्टडी दिमाग में है, जब पेपर में लिखने की बात आती है ना, तो वहाँ पे कुछ लिखना ही नहीं होता है, पेपर बिल्कुल खाली। तो क्या फ़ायदा वो स्टडी का। ऐसा कुछ आपके पर्सन का है। इतनी एनर्जी आ रही ना, ये 3 बार मैंने रख दिया, अपने नहीं लेती हूँ। स्टार एनर्जी तो बहुत आ रही है इनकी। सन, जी हाँ, नई स्टार्ट कर रही है उन्होंने आपसे। इस वक्त अकेला फील कर रही है, वही सोचते रहते हैं ना, बातें करते नहीं है इतने।
जी आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, बिल्कुल देखते हैं आपको, बहुत अच्छे से देखते हैं ये पर्सन, आपको लेकर इनकी फीलिंग बहुत अच्छी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ एयर्स। 10 ऑफ एयर ये रिवर्स था, जैसे कि कोई पेनफुल साइकिल था आप दोनों में, ये एंड हो चुका है। 10 ऑफ वाटर, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कंप्लीट फुलफिल हैप्पी फैमिली। एम्प्रेस, बहुत इम्प्रेस कर दिया इन्होंने इनको, एम्प्रेस ने इम्प्रेस कर दिया इनको, और क्या बोलूँ, अच्छी एनर्जी आई है गाइस। करंटली तो बहुत अच्छा सोच रहे, बट सोचते बहुत है। शायद आपको ना, आप भी बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं इनके इस बात से, करना धरना है कुछ नहीं, बस सोचे जा रहे। चलो भाई अच्छी बात है ना, आप अच्छा सोच रहे हैं, अभी थोड़ा बहुत एक्शन भी तो ले लो। ये करने के लिए बोलो तो भाई हमका ना है, ढिमका ना है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मैरिज है तो सोसाइटी है, प्रेशर है, सारी बातें आती है। सोचने के लिए इतना अच्छा सोचते हैं कि मुझे भी रीडिंग निकालते हो तो इतना अच्छा लगता है ना, क्या ही मैं बोलूँ। जैसे कि कन्फ्यूज, जी हाँ, एक पेनफुल साइकिल था आप दोनों के लिए रिलेशनशिप में, वो एंड हो चुका है। बट एंड होने के बाद भी ये रिश्ता जैसे जाना चाहिए ना वैसे जा नहीं रहा है। हालांकि इस पर्सन के फीलिंग के करंट फीलिंग आपके टूवर्ड्स, उसमें कुछ भी कभी नहीं है। सन जहाँ पे आ गया, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गए, यहाँ पे स्टार आ गया, मैं क्या ही बोलूँ। कंप्लीट फुलफिल एनर्जी है। पर्सन बहुत ही, इनके लिए आप बहुत लकी हो, ये आपको मानते हैं, इनका लकी चार्म मानते हैं। जैसे आप इनके लाइफ में जुड़ जाएंगे ना तो इनकी सारी विश फुलफिलमेंट ऐसे ही कंप्लीट होने वाली है। या तो ये पर्सन कहीं और मैरिड है, कहीं और रिलेशनशिप में ये पर्सन है, इसीलिए जब भी आपके लिए कोई डिसीजन लेना होता है तो इनको बहुत सोचना पड़ता है। इनकी आंखों के ऊपर वही पट्टी पड़ जाती है कि कोई डिसीजन नहीं ले पाते इस कारण। और अगर नहीं है तो ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, बट यहाँ पे दिक्कत कुछ इनके फैमिली की ओर से मुझे दिख रही है, शायद ये मान नहीं रहे, इसलिए पर्सन इस असमंजस में है कि आखिर इनको मनाए कैसे, आखिर आपसे शादी करे कैसे। और अगर आप दोनों कहीं और मैरिड हैं तो ये पर्सन इस सोच में डूबे हैं कि आखिर इनको इस खूबसूरत रिश्ते को आगे कैसे लेना है, जो रिश्ता उनको हैप्पीनेस देता है, जो रिश्ता इनको फुलफिल करता है, जो रिश्ता इनको कंप्लीटनेस की एनर्जी देता है। तो इस एम्प्रेस के साथ वो रिश्ता किस तरीके से आगे निभाया जाए, इस उलझन में ये पर्सन मुझे लगते हैं। 2 ऑफ एयर। गाइस गलती से भी इनको आज नेगेटिव एनर्जी नहीं देना है आपको, क्योंकि आप जो देंगे वो आपको मिलने वाला है। जी 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ब्यूटीफुल समझ है ये पर्सन, आपको बहुत इम्प्रेस है ये पर्सन। फिर ऑफ सोर्स, बट मुझे लगता है ये थोड़ी आप लेके आ रही है एनर्जी, या फिर इनके लाइफ में कोई ऐसी फीमेल है जिसकी वजह से इनको आपसे ना थोड़ा दूरी बनाकर चलना पड़ रहा है। ये जो फीमेल है बहुत ही चालाक फीमेल मुझे लगती है, इंट्यूटिव फीमेल मुझे लगती है, और इसकी होल्ड इनके लाइफ में है, और इसकी वजह से ये पर्सन आपसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। आपको लेकर इनको बहुत अट्रैक्शन होता है, आप एक कॉन्फिडेंट हो, आप इंडिपेंडेंट पर्सन हो, हालातों से जूझना आपको आता है। बिल्कुल एडवर्स सिचुएशन में एकदम उभरते हुए आते हुए ऐसे एकदम दम कम वाली पर्सनैलिटी आपको। 4 ऑफ फायर को क्लेरिफाई कर रहे हैं आप 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यस, इक्वल गिव एंड टेक के पर्सन आपको देना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, अगर आप दोनों अनमैरिड है तो, सिंगल हो तो, और अगर मैरिड है तो उस रिलेशनशिप में अपने बैलेंस बनाना चाहते हैं। एक वक्त था ये पर्सन बहुत कंफ्यूज थे आपको लेकर, बट मुझे लगता है कि अब थोड़ा बहुत इस पर्सन से ये कंफ्यूजन का जो है पट्टी वो उठ रही है। ये पर्सन अब आपके लिए, पहले मैंने बोला था ना एक्शन नहीं ले रहे, बट यहाँ बहुत सोचना हो गया है, अभी एक्शन मोड में आ गए हैं। हो सकता है आपको इनका मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए। स्टार की एनर्जी क्यों है एंजल जी? ऑप्शंस है, मैंने बोला ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनके लाइफ में, बट एक बात ऐसी भी है कि इस पर्सन को ऐसे लगता है कि आपके लाइफ में काफ़ी ऑप्शंस है। मुझे लगता है आप बहुत मल्टीटास्किंग पर्सन हो, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं इनको टाइम देने के लिए। एक सक्सेस की ओर आप जा रहे हो, और हर काम में आप अपने आप को इस तरीके से तराश रहे हैं जैसे कोई हीरा तराश कर सामने आता है। इससे आपकी पर्सनैलिटी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जितने भी काम आप ले रहे हो हर काम में आप सक्सेस हो रहे हो। यहाँ पे मुझे कोई थर्ड पार्टी वाली वाइब अब तक तो नहीं आई है। स्टार क्लियर 5 to 7 ऑफ कप, तो ये आपसे रिलेटेड ही मुझे कुछ काम लग रहे हैं जहाँ पे आप हर काम में सक्सेस की ओर जा रहे हो, आप छाए हो,
और आपको देखकर हर किसी को लगता है कि यस यू आर दैट पर्सन जो हर किसी को अपने लाइफ में चाहिए। एक बात ये भी है कि आप जिस तरीके से फेमस हो रहे हो तो ये थोड़ा बहुत डर इस पर्सन को मन में शायद हो कि आपके लाइफ में कोई और ऑप्शन तो नहीं आ गया है जब आप इतने फेमस आप हो रहे हो। सन की एनर्जी क्यों है एंजल? पहले भी यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई थी और यहाँ अब मैं ले लूँगी 8 ऑफ कप रिवर्स है। एक टाइम था कि इस पर्सन ने इमोशनल वर्कआउट कर लिया था आपसे रिलेशनशिप में, बट ये पर्सन वापस आती हुई दिख रही है। ये जो उनकी मोहन की एनर्जी थी ना वो अब एंड हो चुकी है। ये पर्सन वापस आती हुई दिख रहे हैं। ये बार बार ये पर्सन इमोशनली बहुत खेलते थे आपके साथ, अब शायद इसका एंड हो चुका है। फुल की एनर्जी क्यों है? ड्रामा बहुत करते हैं ये पर्सन। पास्ट में इनके साथ कुछ जजमेंट हुआ है, कुछ कर्मा इनके साथ हुआ है और उस कर्मा होने के बाद इनको समझ में आए। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स भी रिवर्स है, 8 ऑफ कप रिवर्स है, जजमेंट का कार्ड भी रिवर्स ही है। तो ये इनका लाइफ में जो पेनफुल साइकिल था आपके रिलेशनशिप को लेकर ही मुझे लगता था। इन्होंने शायद आपको बहुत गलत जज किया था पास्ट में और उसका कर्मा इनको मिल चुका है। अब इन्होंने जो जो चले गए थे, रिलेशनशिप एंड करके चले गए थे, वापस उस रिश्ते में सुधार लाना चाहते हैं। इन्होंने कोशिश करना शुरू कर दिया अपनी ओर से, भले जीरो की ओर से जा रहे, जीरो से स्टार्ट कर रहे, बट इन्होंने कोशिश की है क्योंकि इनको इनके किए का कर्मा मिला है। 5 ऑफ वाटर क्यों है ये? जी हाँ, अकेले क्यों है? क्योंकि बहुत सारे ट्रस्ट इशू इस पर्सन को आपको लेकर है। अब ये ट्रस्ट इशू क्यों हो सकते हैं? आप तो मुझे लगता है बहुत सक्सेसफुल हो गई हो, एक चमकता हुआ सितारा की तरह आपकी पर्सनैलिटी ग्लो कर रही है और इस वजह से काफ़ी सारे लोग आपसे जुड़ रहे हैं क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी इस वक्त बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हो गई हो। आपने अपने ऊपर बहुत सारा काम भी किया है और आपने बहुत चेंज किया है, जैसे आपका रहन सहन, आपका हेयर स्टाइल, आपने सब कुछ चेंज किया है, जिसके वजह से आजकल आप बहुत निकल के आ रहे हैं। आप छाए हुए पर्सन आप मुझे लगते हो। इस वजह से इस पर्सन के मन में ना आपको लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है। इनको लगता है कि आपके लाइफ में कई सारे ऑप्शंस है, कहीं अब इनकी कोई जगह है या नहीं है। तो ये थोड़े सारे ट्रस्ट इश्यूज है। दूसरी बात ये भी है कि हो सकता है आपके लाइफ में और ज़्यादा ऑप्शंस जो है, इट्स नॉट ओनली द पर्सनस बट ये आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, या आपका वर्क हो सकता है जिसकी वजह से आप इतना बिजी रह रहे हो। फाइनेंस आपका अच्छा जा रहा है, उसमें भी आपकी एक विश फुलफिलमेंट ग्रैप हुई है, अच्छी विश फुलफिलमेंट आपकी ग्रैप हुई है, जिस वजह से ना आप अपने ही धुन में मस्त हो, आप अपने ही एनर्जी में मस्त हो, जिसको सेल्फ लव बोलते हैं। बट यहाँ पे काफ़ी सारे लोग सेल्फ लव की डेफिनेशन नहीं समझ पाते हैं, तो वहाँ पे आपको शायद सेल्फिश बोला जा सकता है। तो ये भी मुझे लग रहा है, बट ये इनको अब अकेलापन यही लग रहा है कि आपके पास इनके लिए इतना टाइम नहीं है और इतनी बाउंड्रीज आपने उनके बीच डाल दी है, आपने डाली है, ऐसा इनको लगता है और इस वजह से ये पर्सन बहुत अकेला फील कर रहे हैं। 10 ऑफ फेयर रिवर्स क्यों है एंजल? टेन ऑफ फेयर रिवर्स तो यही आया था, 8 ऑफ सोर्स रिवर्स। जी एक पेनफुल साइकिल था आपकी रिलेशनशिप में जहाँ पे ये पर्सन भी स्टक हुए थे, अटक गए थे। अब ये अटक गए इसलिए भी हो सकता है कि इनके लाइफ में भी कुछ और सीन चल रहा हो, जैसे इनके लाइफ में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, इनकी भी फैमिली हो सकती है, अगर ये मैरिड है तो वहाँ पे ये स्टक थे। और इस वजह से क्या होता था ना कि आपकी रिलेशनशिप में काफ़ी सारा पेन आपको मिला था। इस पर्सन कोई एक्शन न ले पाना, आपको अटका के रखना, इस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें आपको भी झेलनी पड़ी थी। बट शायद अब ये एंड हो चुका है, या फिर इस पर्सन ने ऐसा कोई ढूंढ लिया है, ऐसा कोई रास्ता कि जिससे ये सारी चीज़ें एंड होने के कगार पर है, या तो एंड ऑलरेडी हो चुकी या तो नियर अबाउट टू एंड है ये सिचुएशन। 10 ऑफ वाटर जी आपके साथ एक फैमिली बसाना चाहते हैं, आपके साथ ये पर्सन घूमना चाहते हैं। ये सच्चा आए नहीं थे, यही आया था तो मैंने यही लिया। इस आपको लेकर बहुत अट्रैक्टेड ये पर्सन, पूरी दुनिया ये पर्सन घूमना चाहते हैं, जैसे इनकी दुनिया आपसे जुड़ी है। ये आप ही के साथ वो लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। फॉरेन जाने का कोई प्लान बना रहा है और कोई जाते हुए देख भी रही हो सकता है यहाँ से 10 वीक या फिर 10 मंथ में
आप कोई फॉरेन का प्लान बना रहे हैं और आप जाएंगे भी। यहाँ पे किंग ऑफ फैंस है, यहाँ पे एम्प्रेस है। यस, ये बहुत सेक्सुअली अट्रैक्टेड है आपसे, पैशनेट फील करते हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल निकल के आ रहे हो। मैं यही बोल, 9 ऑफ पेंटिकल एंड एम्प्रेस, बस बात खत्म। आपने बना ली अपनी एनर्जी ऐसी। हर कोई, यही नहीं, हर कोई आपसे अट्रैक्टेड है। बहुत सारे लोग आपको अप्रोच भी करते होंगे, आप अट्रैक्टेड उतने बन चुके हो, कॉन्फिडेंट बन चुके हो, इंडिपेंडेंट बन चुके हो। पहले जैसे कि आप हर बात के लिए किसी न किसी के ऊपर डिपेंड रहते थे, बट अब आपने अपने अंदर बहुत बदलाव लाया है। जहाँ डीएम और डीएफ आपने बोला है किसी ने कि समझ में नहीं आता है। जहाँ ट्विन फ्लेम जब ट्रेडिंग करते हैं ना डियर, तो उसमें डीएम और डीएफ होता है। डीएम माने डिवाइन मस्कुलिन, ये मस्कुलिन पार्ट होता है, और डिवाइन फेमिनिन माने फेमिनिन पार्ट होता है। तो इसलिए जब भी ट्विन फ्लेम की एनर्जी निकालते हैं तो उसमें डीएम और डीएफ के कंसेप्ट यूज़ करते हैं। बट इट्स ओके, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपके पर्सन करके ही बोलूँगी मैं। तो देखते हैं, आर्कएंजल माइकल से पूछते हैं, आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपकी भी एनर्जी चेक कर लूँ क्या, क्योंकि आप क्या दे रहे हैं आपके पर्सन को मुझे पता नहीं। इन्हें बोला है इनको पॉजिटिव एनर्जी आपको देनी, जैसे ही करती इतने उछल के आते हैं ना। क्या है इनके, देखिए आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी, इनके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स, एक एक करके ही देना मुझे। जी हाँ, एक क्लैरिटी देना चाहते हैं, रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं क्लैरिटी के साथ। ऐसा स्प्रिंग अब ले लेते पूरे। इनके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिम्मेदारी है, बर्डन है, बट फिर भी ये आपके साथ ये कोशिश करना चाहते हैं। हो सकता है इस पर्सन ने आपको वो एनर्जी दी है पास्ट में कि इसकी वजह से आपको लगे ऐसा कि ये रिश्ता जैसे कि बोझ बनता जा रहा है। बट अब ये पर्सन उसी रिश्ते को फिर से एक कगार पर, एक पटरी पे लाना चाहते हैं। लेट गो तो नहीं करेंगे ये पर्सन आपको। यहाँ पे किंग ऑफ फैंस की बहुत एनर्जी आ रही है गाइस, ये आपके टूवर्ड्स से आ रहे हैं 101%, और इस वक्त स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए आ रहे हैं। द सन अगेन यहाँ पे आया है, सन आ गया तो मैं क्या ही बोलूँ। 6 ऑफ समर, इनको लगता है लवर आया है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी। मुझे लगता है आप वही एनर्जी इनको दे रहे हैं, इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं। जो टॉक्सिसिटी है वो इस रिलेशनशिप से हटाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी हो गई अवेकनिंग। थोड़ा कटा कटा रहेंगे, आइसोलेट रहेंगे, बट ये आपके लिए काम करेगा, क्योंकि जितने आइसोलेशन मोड में रहेंगे ना उतना वो आपको जान पाएंगे। तो अगर ये आपसे बात करना छोड़ देते हैं तो आपको पैनिक नहीं होना है, उनको थोड़ा टाइम दे दो, स्पेस दे दो, क्योंकि ये जितना स्पेस अपने आप के लिए लेंगे उतना वो आपके बारे में अच्छा ही सोचेंगे। जी, आपका यूनियन 101% है। ये अगेन मुझे किसी ट्विन फ्लेम की एनर्जी लग रही है कि ट्विन फ्लेम की एनर्जी हो रही है। यूनियन लिख लो, 101% शुरुआती रिश्ते की यूनियन भी है, और इस वक्त इस बार प्यार, सम्मान, एक्शन, पैशन सब कुछ आपके रिलेशनशिप में क्लैरिटी भी है। कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई छुपन छुपाई कुछ भी नहीं। एस ऑफ विंटर की एनर्जी क्यों है? जी, दूर गए थे आपको, इन्होंने क्यों आपसे डिस्टेंस बना लिया था, ये डिस्टेंस खत्म कर देंगे और आपको क्लैरिटी देंगे। स्प्रिंग क्यों है जी? एक वक्त था इन्होंने बर्डन लग रहा था इस रिलेशनशिप को, इसीलिए शायद इन्होंने आपसे दूरी बना ली थी। कुछ प्रेशर था इनके ऊपर, सोशल कुछ प्रेशर था। किंग ऑफ फैंस, क्वीन ऑफ फैंस दोनों आ चुके हैं। इस वजह से हो सकता है कि इन्होंने दूरियां बना ली थी, शायद ये इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे थे रिलेशनशिप का, लोगों को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, लोगों को समझा नहीं पा रहे थे। बट फाइनली इन्होंने अब ये ठान लिया है कि अब ये सारी दूरियां ख़त्म कर देंगे, और जितना ज़रूरी है एक्शन इस रिलेशनशिप को लेना
उतनी वो एक्शन आपके लिए लेंगे। ऐसा स्प्रिंग की एनर्जी क्यों है एंजल? जी जजमेंट अगेन अगेन दिस, यहाँ से भी रिवर्स से आया है। देखिए क्या बात है ना कि कुछ कर्मा इनको 101% मिला है। मैं परसेंट में इतना श्योर होके क्यों बोलती हूँ, क्योंकि जब बार बार यही एनर्जी अलग अलग डेक से आती है ना, तो समझ में आता है कि यही मैसेज है। और ये कर्मा ऐसा वैसा नहीं है। मुझे नहीं लगता जितने कार्ड इतने आसानी से आ रहे हैं इतनी आसान आपकी लाइफ गई है। बहुत कुछ झेला है आपने भी, और जितना आपने झेला है एग्जैक्टली इनको भी यूनिवर्स ने यही दिलवाया है, उन्हीं कार्मिक से जिनसे जुड़ने से इन्होंने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया था। अब ये जजमेंट होने के बाद ही एक नई स्टार्ट हो रही है। वहाँ पे जजमेंट एंड फुल था, यहाँ पे जजमेंट एंड ऐसा स्प्रिंग था, मतलब जीरो से स्टार्ट हो गई है। एनर्जी थोड़ी आगे फॉरवर्ड हो रही है, कोशिश हो रही है, बटन हटा लिया है इन्होंने। 6 ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी क्यों है जी? जी हाँ, ये आपको वैल्यू देना चाहते हैं, रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। आप फाइनेंस, देखिए आप भी मुझे लगता है ना एक बिल्कुल ही कंप्लीट पर्सन मुझे लगते हैं। आपको देखकर ही मुझे लगता है कि जिसको पता है कि चीज़ें किस तरह से संभालनी है, किस तरह से इनका मतलब इनका बोलते हैं ना कि मैच्योरिटी के साथ हर चीज़ को जतन करके रखना है। जब भी लाइफ में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आपके पास वो सब रिसोर्सेस अवेलेबल होती है। आप इतने मैच्योर समझदार पर्सन हो, आपके साथ हर रिश्ता इतने सेफली सिक्योरिटी के साथ जाता है ना कि इस पर्सन को लगता है कि एकदम स्मूथली आप हर चीज़ को लेके जाते हो। आप ऐसे भी पर्सन हो, एक कोई भी डिसीजन कितना भी कठिन डिसीजन क्यों न हो आप ले लेते हो, और उस कठिन डिसीजन के ऊपर आप उतनी ही आसानी से काम करते हो और हर डिसीजन आप अपने फेवर में बनाते हो। इसीलिए आपके साथ हर कंफर्ट जोन इस पर्सन को फील होता है, और उनका हर उनका कंफर्ट जोन उनकी लाइफ की हर, वो बोलते हैं ना कि मेरे लाइफ में कितनी प्रॉब्लम क्यों ना है, पर जब आप उनके साथ हो तो सारी समस्या हल है। ये कंफर्ट जोन आपको लेकर इस पर्सन को रहता है। इसीलिए आपके साथ ये रिश्ता बनाएंगे, निभाएंगे, उसको आगे लेके जाएंगे, और बिल्कुल सेफली। पहले जैसे इस रिलेशनशिप में काफ़ी सारी दिक्कतें रहती थी, एक हमेशा आपको डर रहता था कि ये पर्सन फिर से चले जाएंगे। बट अब ये मुझे लगता है कि ये पर्सन इस एनर्जी से आ रहे हैं ना कि अब ये रिश्ते को आगे ऐसे ही लेके जाएंगे सेफली जोन पर। पूरा बटन बहुत एनर्जी आ रही गाइस, किसकी इतनी एनर्जी आ रही भाई? ये रिवर्स था, जैसे कि इक्वेटिंग जोन से ये पर्सन निकल गए हैं, ये आपको लेट गो नहीं करना चाहते हैं। यस, इसीलिए ये पर्सन टूवर्ड्स यू आ रहे हैं। आपको लेकर अट्रैक्शन बहुत है। ये पर्सन एज में आपसे छोटे हो सकते हैं, स्टेबिलिटी देते हुए आ रही है पर्सन। छोटा मोटा टूर भी करेंगे आपको लेकर। एंजाइटी से निकल गए हैं, स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन से आगे निकल जाएंगे, आपको भी निकालेंगे, क्योंकि आपको लेकर एक फर्म एक्शन ये पर्सन लेंगे। और जिससे ये पर्सन ऐसे एक्शन आपको लेकर लेंगे तो आपका जो स्ट्रेस होता है, आपका एंजाइटी होती है, स्लीपलेस नाइट है, ये अपने आप हट जाएंगे। सन की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहे हैं आप, 4 ऑफ वांड्स। शादी तो होती हुई मुझे दिख रही है गाइस, ये ऐसा ही था। आपकी शादी तो होती हुई दिख रही है। अगर ड्रीम फिल्म का कार्ड यहाँ पे आ गया है, ड्रीम फिल्म में से एनर्जी मैंने कल डाली थी, ये आज भी आ गया है। देखिए 2 कार्ड मैंने लिए थे। इस बैलेंस, ये पहले जब बैलेंस हमेशा रखते थे, बैलेंस बनाने की कोशिश करते थे ये पर्सन, तो भाई इनको उधर उधर जगल करने की ज़रूरत नहीं है। ये कर लेंगे आपके साथ शादी। अगर वहीं पे कहीं और मैरिड है तो उस मैरिज को और आपको दोनों को बैलेंस करने की एनर्जी है। थोड़ा बहुत बैलेंस इनका हट सकता है आगे चलकर, बट इतनी सीरियस बात नहीं है जी। आपके साथ रिश्ते में शुरुआत तो हो रही है। यहाँ पे किड्स की एनर्जी आ रही है, आपके बच्चे शायद आपसे मैरिड है तो, बट उसमें एक शुरुआत तो हो रही है। अगेन लवर के लिए बहुत कार्ड आगे ले लेते हैं। लवर के लिए ना बहुत एनर्जी आई है कि अपोलॉजी मिल रही है आपको। मैंने वही अभी बोला है कि हाँ,
पास्ट आपका नहीं अच्छा था, पास्ट में बहुत स्ट्रेस एंजाइटी के आप शिकार हुए थे। इन्होंने आपको छोड़ के ये पर्सन गए थे, आपको अकेला करके गए थे इस रिलेशनशिप में, और जहाँ पे वो गए थे वहाँ से उनको उनका कर्मा तो मिला है। उसके बाद इस पर्सन ने आपसे माफ़ी मांगी है, इस रिलेशनशिप पे और ज़्यादा आगे काम करने की ठानी है, क्योंकि अब ये पर्सन खुद चाहते हैं इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, और ये पर्सन कम्प्लीटली एक्शन मोमेंट में आपको लेकर आगे भी रहेंगे। क्वीन ऑफ पेंटेकल्स, किंग ऑफ पेंटेकल्स, किंग ऑफ हैंड्स, क्वीन ऑफ हैंड्स, लवर की भी एनर्जी आ गई है यहाँ पे गाइस। रिन्यूअल की एनर्जी क्यों है एंजल? जी हाँ, विक्ट्री, ये आपके ओर तो आ रहे हैं। हाँ, भले ये जो पहले रिवर्स था, ये जो था ना इनका पहले बिल्कुल रुक रुक के आना, बहुत ज़्यादा सोचना, ऐसी जो एनर्जी थी, तो वहाँ से तो ये पर्सन निकल रहे हैं। आप इनके लिए एक विक्ट्रियस मोमेंट की तरह है। कुछ बॉन्डेज अभी भी आप दोनों की रिलेशनशिप में अभी भी चल रही है, बट फिकर नॉट। अब इन्होंने अगर ठान लिया है तो वहाँ से काम करेंगे। ये पर्सन बीच बीच में हरवट मोड में शायद इसीलिए जाते हैं क्योंकि हो सकता है दोनों के रिलेशनशिप में ऑलरेडी काफ़ी सारी बाउंड्रीज है। अब ये बाउंड्रीज क्या हो सकता है कि ये ऑलरेडी कहीं और मैरिड है, तो वो बात हो सकती है कि इसलिए इतनी आसानी से आपको अप्रोच नहीं कर पाते, या फिर आप मैरिड हो सकते हैं, या फिर दोनों, या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप में इनकी फैमिली हो सकती है जो अभी भी मान नहीं रही है, बट ये पर्सन अब उस पर काम करते हुए दिख रही है कि इनको मना लेंगे, क्योंकि इनको आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है रिलेशनशिप में। ये रिलेशनशिप को इनको आगे लेके जाना है। यहाँ पे आखिर मैक्सिमम ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है, तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम जो है तो उनके लिए भी एनर्जी बहुत रेजोनेट हो सकती है। क्या मैं आपकी भी एनर्जी चेक कर लूँ? आपकी क्या है, आप क्या एनर्जी दे रहे हैं अपने पर्सन को? क्योंकि लग रहा है मुझे कि मुझे आपकी एनर्जी चेक करनी चाहिए। आप क्या, क्योंकि आपको अगर आपकी गलत है तो मुझे आपको वो सलाह देनी चाहिए कि नहीं, आपको थोड़ा एनर्जी उनको अच्छी दो। आर्कएंजल माइकल, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके एनर्जी टुवर्ड्स योर पर्सन क्या है, क्या सोच रहे हैं? जी, आप ही अटके हैं क्या? स्टॉक कर रहे हैं आप? कोई एक्शन नहीं ले रहे, आप भी किसी सिचुएशन में अटक गए हो, जगल कर रहे हो आप, स्टॉक किए जा रहे हो अपने पर्सन को। जी, बट आप भी मिलना चाहते हैं, आप भी दो सिचुएशन में फंसे हो, शायद निकल जाए अब आप जगलिंग एनर्जी से। जी, आप भी क्लैरिटी देना चाहते हैं, आप भी आपके पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। हैंगमैन की एनर्जी से आप फाइनली निकलते हो मुझे दिख रहे हैं। यस, इक्वल गिव एंड टेक आप भी आपके पर्सन को देना चाहते हैं। आपकी एनर्जी अच्छी है जी, इसीलिए आपके पर्सन के भी एनर्जी अच्छे है जी। कुछ आर्ग्यूमेंट हुए थे एक, हाँ यहाँ पे भी आ गए, देखो वहाँ पे 8 ऑफ कप रिवर्स है, यहाँ पे डेथ रिवर्स है, तो आर्ग्यूमेंट आप दोनों में चल रहे थे, शायद आर्ग्यूमेंट अब खत्म हो गए हैं आप दोनों के रिलेशनशिप से। एक एंडिंग वाली सिचुएशन थी आपके रिलेशनशिप में, वो भी खत्म हो गई है। डेथ के बाद एक नई स्टार्ट हो गई है, जो ऑप्शन हट गए आपके रिलेशनशिप से, जितने सारे ऑप्शन से ये सारे हट गए हैं। और जी, डेथ के बाद न्यू बिगिनिंग आप किए जा रहे हो, नई बिगिनिंग अपनी लाइफ में आप कर रहे हो, इस पर्सन के साथ दे रहे हो आप वो एनर्जी। आपने भी मान लिया है कि चलो जो हो गया वो गया, अब सब बातों को छोड़ दो आगे पीछे और चलते हैं आगे, रिलेशन रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, क्लैरिटी के साथ आप भी आगे जा रहे हो। हैंगमैन क्यों है? प्लीज गाइड मैं आर्कएंजल माइकल, यहाँ पे हैंगमैन क्यों है? बहुत एनर्जी दे रहे हो आप भी जी। आप मैरिड है और आपको अपना मैरिज रिलेशनशिप बैलेंस करना अब तक ज़्यादा ज़रूरी लगता था। आप कहीं और मैरिड है और आप वहाँ पे अटके हो, और इसीलिए आप सही तरीके से अब तक इस रिश्ते को, इस पर्सन के साथ रिश्ते को अच्छे से बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, या तो ये पर्सन कहीं और मैरिड है इसीलिए आपको इस पर्सन के इस रिश्ते में कोई बैलेंस नहीं मिल रहा है। तो जो सोर्स के एनर्जी की है एंजल जी, ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में इन्होंने आपको रखा था, बट अब जी 6 ऑफ सोर्स रिवर्स ही आ रहा है।
रिश्ता ख़त्म मतलब ये डिस्टेंस, दूरी ख़त्म हो गई है। और आपके लिए भी ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। कितना स्टॉक किए जा रहे हैं आप इनको? स्टॉक स्टॉक स्टॉक, दिन दिन पूरा दिन इन्हीं को स्टॉक कर रहे हैं क्या? इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो आप इनकी कहीं ना कहीं से। जी, आप इनसे ट्रेडिशनल मैरिज करना चाहते हो। अगेन जगल देख रहे, टू ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग में निकलते हो फिर जगलिंग में जाते हो। कितने कंफ्यूज हो आप? किसको बैलेंस कर रहे हो भाई? कौन इतना आपको ये कर रहा है? तो एस ऑफ सोर्ट्स, जी हाँ, मैनिफेस्ट करते हैं आप अपने पर्सन को। आप चाहते हैं इस रिश्ते की शुरुआत क्लैरिटी के साथ चाहते हैं, बट आपकी ओर से भी कुछ बहुत उलझन है। आप भी कम नहीं दे रहे इनको, जगह 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 कैसे कैसे इनको घुमा रहे, आगे पीछे ऊपर नीचे। जी हाँ, बट आप चाहते हैं कि ये पर्सन इस रिश्ते के लिए कुछ सोचे। देखिए हैंगमैन, अगेन झगड़ों की वजह से आपने भी इनको लटका के रखा था, आप भी इनके साथ वो जा नहीं रहे थे। गाइस थोड़ी टाइम, थोड़ा आवाज़ में मैनेज कर लो, थोड़ा रिलेशनशिप का काम चल रहा है। डेथ की एनर्जी क्यों है? जी हाँ, यही था, यही थर्ड पार्टी खत्म। थर्ड पार्टी को एंड करने की सोच रही ये पर्सन। अभी ऐसे भी आए थे, ये कहीं और मैरिड है ना। थर्ड पार्टी इनका अगर मैरिज रिलेशनशिप है तो मुझे लगता है कोई सच में, या तो आप ऐसी कोशिश कर रहे हैं अपने मैरिज रिलेशनशिप को ख़त्म करके इस रिश्ते में आगे जाने की इस पर्सन के साथ। अगर आप इस पर्सन के साथ मैरिज कनेक्शन में है और आप दोनों की रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन थी एंड वाली, तो वो एंड वाली सिचुएशन मैरिज कनेक्शन से जाती हुई दिख रही है और पॉजिटिव डायरेक्शन में ये रिश्ता जाता हुआ दिख रहा है। आपके मैरिज कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी रोल कर रही थी जिससे आपका मैरिज रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो रहा था, तो वो चीज़ें अब एंड होती हुई मुझे दिख रही है। 7 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है जो? जी, ये पर्सन बार बार ना आपको ऑन ऑफ करके जाते थे हमेशा, बट ये ऑप्शन ही ख़त्म हो जाएंगे ना इनके लाइफ से, तो ये आना जाना ही ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे एनर्जी ये आप ही दे रहे हैं, या फिर क्या है बात है ना कि आप शायद इनको ऐसा अल्टीमेट कुछ दे देंगे कि ये बार बार आप आती जाती हो ना ऑप्शंस के, इसके ऊपर कोई काम करो, कोई डिसीजन दो। हम भले अकेले रह लेंगे, मिस तो बहुत करते हैं आप भी आपके पर्सन को, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बट शायद आप भी एक एनर्जी पे आ रहे हो। देखिए अगर ये ऑप्शंस इनके माता पिता है, इनके सिबलिंग है जो बार बार आपके मैरिज कनेक्शन में, मैरिज रिलेशनशिप में दिक्कतें लाते हैं, तो शायद आप इसके लिए भी आपके पर्सन को बोल सकते हैं। थर्ड पार्टी अगर इनकी फैमिली, इनके पेरेंट्स है, तो इसके लिए भी बोल सकते हैं। यहाँ पे किसी की थर्ड पार्टी एक टॉक्सिक कनेक्शन जैसा आप दोनों के रिलेशनशिप में बिहेव कर रही थी, और जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप इम्बैलेंस था। अगर मैरिज है तो, मैरिज नहीं है तब भी ये सिचुएशन सेम थी। इसलिए मैं ना दिन में बैठती नहीं हूँ रीडिंग के लिए, शुरू हो जाता, बट क्या करूँ, रात को भी बहुत टाइम हो जाता है ना। एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए, देख लेते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आपको मेडिटेशन करना है, रिकवरी होगी आपके रिलेशनशिप में। ये लोग ना आज थोड़ा जल्दी आ गए, ये थोड़ा लेट आते इसलिए मैं बैठ गई थी निकालने के लिए। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है आपको रिलेशनशिप में, तो जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो करना है, इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर अगर डिपेंड है। और क्या है, चूज़ न्यू डायरेक्शन, आपको नई डायरेक्शन की ओर जाना है। अगर नया रिश्ता आता है, मैरिज नहीं है, नया रिश्ता आता है, तो सोच सकते हैं गेट मोर इन्फॉर्मेशन। हाँ, तो किसी नए रिश्ते के लिए सोच रहे हो तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन और निकालिए, और इसी रिश्ते को नए तरीके से आप कोशिश कर रहे हो तो ये थोड़ा निकाल ही रहे आप, निकलना नहीं है आपको। विद इन नेक्स्ट ईयर आपके रिलेशनशिप में रिकवरी होगी, आपको निकलना नहीं इस रिलेशनशिप में। हाँ, नया डायरेक्शन आता है, नया रिश्ता आता है, तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन निकालिए। आपको मुझे लगता है कोई अब्रॉड से कोई रिश्ता आता हुआ दिख रहा है, बट वो रिश्ता आ रहा है, बट आप उस रिश्ते के साथ जाएंगे नहीं, ऐसा भी दिख रहा है। तो
मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।